गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे आपकी वसंत की बुक का लेसन नंबर 6, रक्त और हमारा शरीर। ये एक निबंध है बच्चों, इसे यतीश अग्रवाल के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध में बच्चों रक्त से संबंधित, खून से संबंधित बीमारियां और उनकी रोकथाम के बारे में बताया गया है कि उनके कारण क्या होते हैं और उनके उपाय क्या हैं। इसमें बच्चों अनिल कुमार जी हैं, वो अपनी छोटी बहन दिव्या को उसकी जांच करवाने के लिए डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दिव्या जो है बहुत कमज़ोर हो गई थी, तो अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि दिव्या को खून की कमी है। उसे जांच कराने डॉक्टर दीदी के पास उसे भेज दिया गया। अनिल दिव्या को लेकर डॉक्टर दीदी के पास चले जाते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से खून लेकर उन्हें रिपोर्ट के अगले दिन आने के लिए कह देते हैं। तो अगले दिन अनिल डॉक्टर दीदी के पास आता है और जांच करने पर डॉक्टर दीदी ने अनिल को बताया कि दिव्या को एनीमिया है। एनीमिया एक रोग होता है बच्चों। इस रोग के बारे में सुनकर अनिल ने डॉक्टर से कई तरह के सवाल पूछे। तो डॉक्टर दीदी ने उनका उत्तर देते हुए कहा कि शरीर में रक्त देखने में लाल द्रव के समान होता है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, सूक्ष्मदर्शी होता है बच्चों छोटी छोटी वस्तु को देखने के लिए एक यंत्र होता है, उसे बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो उन्होंने कहा कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये भानुमति के पिटारे सा लगता है। इसके दो भाग होते हैं, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। जो प्लाज्मा है वो तरल भाग होता है और दूसरी ओर जो प्लेटलेट्स होता है वो लाल और सफ़ेद रंग के और बेरंग के कण होते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अनिल को खून भी दिखाया भी खून कैसे दिखाई देता है जब एनीमिया हो जाता है। तो अनिल को जो लाल रक्त के कण है वो बालूशाही की तरह दिखाई देते हैं। तो अनिल के पूछने पर डॉक्टर ने बताया कि जो लाल कण होते हैं हमारे खून में, उनकी जो बनावट है वो बालूशाही के समान होती है। ये गोल और दोनों तरफ से अवतल होते हैं। एक बूंद रक्त में जो लाल कणों की संख्या होती है वो लाखों होती है। जो हमारे अंदर खून होता है बच्चों, एक बूंद खून के अंदर लाल जो कण होते हैं वो लाखों की संख्या में होते हैं और 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। ये लाल कण शरीर के हर हिस्से में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। फिर 4 महीने के बाद जो पुराने कण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और नए लाल कण बनते रहते हैं। फिर हड्डियों के बीच में एक मज्जा में बहुत से कारखाने होते हैं, इनमें रक्त कणों का निर्माण कार्य इनमें होता है। डॉक्टर दीदी ने अनिल को अनीमिया होने के कई कारण बताए, जैसे कि पौष्टिक आहार की कमी, पेट में कीड़े का पड़ना, कुछ ऐसे कई कारण बताए। तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि इस रोग से बचने के लिए साफ और स्वच्छ भोजन खाना चाहिए, हाथ धोने चाहिए। उन्होंने कई तरह की इसे इंस्ट्रक्शंस दी। तो शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। सफ़ेद कण जो होते हैं और जो हमारे घर शरीर के अंदर जो सफ़ेद कण और प्लेटलेट्स का कार्य बताते हुए दीदी ने कहा कि सफ़ेद कण शरीर के वीर सिपाही होते हैं। ये रोगाणुओं से डट कर मुकाबला करते हैं, उन्हें शरीर के अंदर नहीं आने देते। प्लेटलेट्स चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में भी मदद करते हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि चोट लगने पर हमें उस जगह पर साफ कपड़ा बांधकर घायल व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उस व्यक्ति को टांके भी लग सकते हैं। अगर हमारे शरीर में खून की कमी हो तो पेशेंट को खून भी देना पड़ सकता है। सभी का खून एक जैसा नहीं होता, वो जांच करने के बाद ही पता लगता है। जांच करने के बाद ही किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति का खून चढ़ाया जा सकता है। आपातकालीन स्थिति में, मतलब कि मुश्किल स्थिति में ब्लड बैंक से ब्लड मिल भी जाता है। तो अनिल ने पूछा कि क्या मैं डॉक्टर खून दान कर सकता हूँ? तो डॉक्टर ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्ति जो स्वस्थ हैं वो रक्तदान कर सकते हैं। हमारे शरीर एक समय में 300 मिलीलीटर रक्त लिया जा सकता है। जब आप दान करते हैं तो एक टाइम में 300 मिलीलीटर रक्त दान कर सकते हैं। मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। रक्तदान करने से हमारे शरीर में कोई कमजोरी नहीं आती। उन्होंने सभी को रक्तदान करने की प्रेरणा दी ताकि वह जरूरतमंद व्यक्ति को जीवन दान मिल सके और उनकी सहायता हो सके। बच्चों इसमें खून के बारे में बताया कि हमारे अंदर खून की कमी से या कि इससे की वजह से कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है। सभी ने इसके क्वेश्चन आंसर बच्चों राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं बच्चों। थैंक यू।